नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमित कुमार सिंह AK सिंह लोहिया टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। तो आज जो आपको मैं एक फ़ोल्ट दिखाने जा रहा हूँ कि फ़ोल्ट बहुत ही रेयर फ़ोल्ट है। और जिन फ़ोनों में ये फ़ोल्ट आता है उन्हीं को पता है, दुकानदारों को, कि इससे कैसे इतनी बड़ी परेशानी होती है। तो एक बार फ़ोल्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। ये मोबाइल है Realme C3। आप देख सकते हो, मोबाइल है Realme C3। और इसमें प्रॉब्लम कैसे क्या आई मैं आपको बताऊँ। मेरे पास कस्टमर आया था। कस्टमर ने बोला मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम है और चार्जिंग की प्रॉब्लम मेरी सोल्व कर। तो मैं कस्टमर की चार्जिंग की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मेरे पास ये फ़ोन आया हुआ था। और मैंने ऐसी कि कस्टमर की चार्जिंग की प्रॉब्लम सोल्व करी कि आप समझ नहीं पाओगे कि उसके साथ मैंने जैसे चार्जिंग की प्रॉब्लम सोल्व करी तो इसमें स्पीकर में आवाज़ आनी बंद हो गई। तो मैंने सोचा भाई अब इसका एक काम करते हैं, चार्जर पत्ता चेंज कर देते हैं, जिससे कि इसके फ़ोन में रिंगर बजने लगे और सुचारू रूप से इसका काम। तो मैं मार्केट में पहुंच गया भाई। तो जैसे ही मैं मार्केट में पहुंचा मैंने इसके चार्जिंग पत्ते चेक करने शुरू करे। तो जैसे ही मैं इसमें दूसरा चार्जिंग पत्ता लगा रहा था, इसमें हेडफोन लोगो आ रहा था। हेडफोन का तो लोगो आ रहा है, मैं हेडफोन लोगो आ रहा है और हेडफोन लोगो आ रहा था। तो मेरे को एक संतुष्टि नहीं हुई। मैं यार, चार्जिंग की प्रॉब्लम तो इसमें भी सोल्व है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है उसके बज नहीं रहा और इसमें हेडफोन लोगो आ रहे हैं। यानी कि दोनों तरफ स्पीकर का काम नहीं बन रहा था। मैंने काफ़ी सारे पत्ते मार्केट में ट्राई किए, आप यकीन नहीं मानोगे। मैंने नियर बाई ये मान लो 50 से 60 पत्ते चार्जिंग पत्ते मैंने ट्राई करे, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो जैसे तैसी रही। अब कस्टमर भी मेरे ऊपर थोड़ा अग्रेसिव हो गया। तो मैंने कैसे क्या रिपेयर किया ये वीडियो उसके ऊपर है। तो जो भी दुकानदार भाई है Realme का कोई भी मोबाइल रिपेयर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि Realme का आपका C3 हो। Realme के काफ़ी सारे मोबाइल हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक मेरे पास ये मोबाइल है Realme का, Realme A15, Oppo A15 और Realme C2, Realme काफ़ी है, C35 है, C20 है, C11 है। काफ़ी मॉडल है जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है। देखने के लिए मिलते हैं Realme 5 Pro, Realme 5, Realme C3 Pro, Realme 3, Realme 3 Pro। ये काफ़ी मॉडल है जिनमें अगर आप अच्छे से कार्य नहीं करोगे तो उसमें आपको अच्छे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, ये प्रॉब्लम कैसे क्या हुई है। और अब हम थोड़ा वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमने कैमरा कर लिया स्विच, ठीक है। अब कैमरा स्विच करने के बाद मैं आपको छोटी छोटी बात बताऊंगा, और जो भी आपको बात बताऊंगा सारी मैं डिटेल में बताऊंगा, कि जिससे आपको किसी प्रकार की भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और हम अच्छी तरीके से फिर मोबाइल रिपेयर करके नहीं देते और कस्टमर के साथ हमारा हो जाता है फिर झगड़ा। तो हम ऐसा करने का आपको मौका नहीं देंगे। उसी के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाई है। ये देखने में तो एक फ़ॉल्ट है ना, छोटा सा फ़ॉल्ट लगता है कि स्पीकर नहीं बज रहा, तो लेकिन ये फ़ॉल्ट काफ़ी परेशानी में डाल सकता है। क्योंकि जब फ़ोन में स्पीकर ही नहीं बजेगा मोबाइल को, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ। तो उसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे क्या प्रॉब्लम होती है। और सीधा आप बोर्ड के ऊपर अटैक मत करना कि आप सीधा बोर्ड के ऊपर अटैक कर दो। ये छोटे छोटे फॉल्ट है और ये आसानी से रिपेयर हो जाते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे क्या करना है, और दूसरा तरीका आपको यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें जो ये होता है ना अपना, तो चार्जिंग का पत्ता है,
मैं आपको ये ये नज़र आ रहा होगा, चार्जिंग का पत्ता है। ये चार्जिंग का पत्ता हमारे पास चेंज होने के लिए आया था, तो मैं इसको रिप्लेस करने की कोशिश की तो मेरे पास प्रॉब्लम आई थी ये कि ये वर्क नहीं कर रहा था, इसमें चार्जिंग स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही थी। वो दिक्कत कहाँ से कैसे क्या हुई मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। और मैंने उसको रिपेयर कर रखा है और ये अब बज रहा है और सुचारू रूप से चालू है। मैं आपको इसकी वो भी पूरी डाल दूंगा, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, लेकिन आप इसी से देखना कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या होता है, जब भी चार्जिंग के लिए आपके पास ये आए तो आपको बिल्कुल बारीकी से काम करना पड़ेगा। ये कुछ पत्ते हैं इनके ऊपर, तो इनका रीज़न है क्योंकि आप एक प्रॉब्लम सोल्व करते हो, एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, और किसी में नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन इस स्पीकर वाली प्रॉब्लम तो ज़्यादातर आती है। आप ये हिटसिंग का इस्तेमाल करो इन पत्तों के ऊपर। ये पत्ते हैं, इनके ऊपर आप हिटसिंग का उपयोग करो, जो टेम्परेचर वाली जिनको बोलते हैं टेप, आप इनका इस्तेमाल करो। इसके अंदर होता क्या है मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। हम जैसे यहाँ पे हिट मारते हैं, तो हिट मारने के बाद हमारा जो इसमें जो हिट लगती है, इसके बोर्ड है वो बहुत हल्का है, और इसके बिल्कुल अपोजिट बैक में मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल बैक में अपोजिट ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, और यहाँ पे जैसे ही हीट लगेगी तो ये कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों पे थोड़ा हमें ध्यान से रखना होता है। तो मैंने जैसे ही उसका चार्जिंग जैक किया तो मेरे जो हीट लगी थी जो यहाँ से, तो हीट लगने की वजह से उसमें क्या हुआ, पीछे से कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया, जिसके कारण इसमें स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही। तो मैंने काफ़ी इसमें कोशिश की ठीक करने की, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन फिर बाद में मैंने स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से मैंने इसको बिल्कुल ओके कर दिया है। और अब आपको मैं दिखा देता हूँ स्कीमेटिक डायग्राम में मैंने कैसे क्या किया है, तो आप एक बार वीडियो पे बने रहो। मैं अभी दिखा देता हूँ स्कीमेटिक डायग्राम को। तो क्या पहले the course now the तो भाइयों, ये सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जैसे इसमें ये स्पीकर की प्रॉब्लम है, तो हमें ये देखना होगा कि स्पीकर की प्रॉब्लम कैसे क्या है। तो ये हमने जो बोर्नियो खोला है, बोर्नियो खोलने में हम सबसे आप पहले क्या बोलते हैं, हम मदरबोर्ड को बोल देते हैं। तो मदरबोर्ड में हम इसकी देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है। ये ऊपर लिखा है Realme C3 माइक स्पीकर ईयर। तो हमने स्पीकर यानी कि मदरबोर्ड में तो कुछ छेड़ा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है कि जिसके कारण हमारे मदरबोर्ड में इसके कोई फॉल्ट आए। तो हम मदरबोर्ड को इसको ना करते हुए हम इसके जो सब बोर्ड है उस सब बोर्ड में करेंगे, क्योंकि हमने किया था इसका चार्जिंग जैक। तो ये वीट मैप खोल लिया हमने। वीट मैप खोलने के बाद बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अगर किसी भाई के अगर फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ 2 जंपर लगेंगे, 2 जंपर से आपका काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्पीकर के जो मेन 2 पॉइंट है वे कौन से हैं, जहाँ पे इसका अपना रिंगर कनेक्ट होता है। तो वो कनेक्ट होता है हमारा यहाँ से। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो मैप पे, तो ये हमें बता देगा कौन कौन सी सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर ये यहाँ से होते हुए अब जाता है हमारे इसमें कनेक्टर के ऊपर जाता है। तो हमें इसको सबसे पहले हमको इसको अलग कर लेंगे, कनेक्टर को, इसको कैपेसिटर को, और यहाँ से एक जंपर लेंगे हम। वो जंपर हम यहाँ से लेने के बाद जंपर कहाँ पे देंगे, एक जंपर यहाँ से उठाया और जंपर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इससे तो बिल्कुल डायरेक्ट जा रहा है हमारे इसमें कनेक्टर में। तो ये तो सप्लाई हमारी ओके होगी। सप्लाई जो हमारी है वो यहाँ से सप्लाई नहीं मिल रही हमें। तो यहाँ से सप्लाई ये हमारी आउट गोइंग है, यहाँ से हमारी आउट गोइंग
शुरू हो रही है, यहाँ से पहले इधर जो होके जा रही है, यहाँ से फिल्टर होके इधर जा रही है, तो एक यहाँ से जंपर उठाकर एक जंपर देंगे हम यहाँ पे। तो दूसरा जो जंपर है वो जो हमारा सेकंड जंपर है वो एक कैपेसिटर यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से लेकर जहाँ पे स्पीकर के पॉइंट बनता है एक जंपर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम है वो 100% सोल्व हो जाएगी। अगर सीसी में चार्जिंग पत्ता आपने चेंज करते वक्त आपके रिंगर में अगर दिक्कत आई है तो ये रामबाण इलाज है, आपको मदरबोर्ड में कुछ नहीं छेड़ना है। अन्यथा आप कोई नई प्रॉब्लम को नोता दे दोगे और फिर उसके बाद आप फिर वो प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं। तो कृपया करके ज़्यादा छेड़खानी ना करें और इन्हीं 2 जंपरों से आप ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी सच्चाई लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।